Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 8, chapter 5 of state of matter liquid. तो आज हम डिस्कस करेंगे विस्कासिटी। इसका सिंबल हम ईटा पे डिनोट करते हैं। इस तरह ईटा हम इसी तरह ड्रा करते हैं। ये हमारे पास विस्कासिटी का सिंबल है, इसको हम ईटा कहते हैं। इसके बाद आते हैं विस्कासिटी की डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन ये है कि द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कासिटी। लिक्विड की फ्लो, इसकी रेजिस्टेंस को हम विस्कासिटी कहते हैं। इसकी मज़ाहिमत को हम जब लिक्विड हमारे पास फ्लो होते हैं इसकी मज़ाहिमत को हम विस्कासिटी कहते हैं। जिसमें हमारे पास इस तरह लिक्विड हो और इसमें फ्लो है, इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाए, इसकी मज़ाहिमत को हम विस्कासिटी कहते हैं। विस्कासिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी भी हमारे पास रेजिस्टेंस में आती है। फ्लूइड की फ्लो, हमारे पास ये एक लिक्विड हो फ्लूइड और इसकी फ्लो को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। जो हमारे पास लिक्विड जब फ्लो करते हैं तो इसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं और विस्कासिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्लूइडिटी। जब विस्कासिटी इंक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी डिक्रीज, अगर फ्लूइडिटी इंक्रीज होगा तो विस्कासिटी डिक्रीज। विस्कासिटी द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। विस्कासिटी हमारे पास मेजर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस को। इसका यूनिट है विस्कासिटी का किलोग्राम पर मीटर सेकंड। इट इज एसआई यूनिट हो। ये हमारे पास एसआई यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। इसका दूसरा यूनिट है पोएज या सेंटी पोएज भी इसका दूसरा यूनिट है। 1 पोएज इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड और 10 के पावर -1। एक पोएज हमारे पास 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर है, 10 के पावर -1 के बराबर है। 1 सेंटी पोएज हमारे पास 0.1 पोएज के बराबर है। 1 सेंटी पोएज इज इक्वल टू 0.01 किलोग्राम पर मीटर सेकंड के बराबर है। विस्कासिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1 सेंटी पोएज है। फैक्टर अफेक्टिंग विस्कासिटी। नेचर ऑफ लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कासिटी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विस्कासिटी को। एग्जांपल इसका है H2SO4 ग्लिसरीन, जो हमारे पास इज इक्वल टू मोस्ट विस्कस है, हमारे पास बहुत ज़्यादा विस्कस है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट एड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। दूसरा है इसका फैक्टर साइज ऑफ मॉलिक्यूल। विस्कासिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। विस्कासिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज को। तीसरा मॉलिक्यूलर शेप है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज मोर विस्कस देन सिंपल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारे पास मोर विस्कस होगा सिंपल स्ट्रक्चर से। एग्जांपल हम इसमें सल्फर लेते हैं। सल्फर इज 8। ये हमारे पास रिंग फॉर्म है, 140 रिंग है इसमें। साइनेट है इसमें, स्ट्रेट चेन है इसमें 190 रिंग है। विस्कासिटी ऑफ सल्फर इज 8 लेस देन साइनेट। विस्कासिटी ऑफ सल्फर इज 8 हमारे पास लेस देन होगा साइनेट से। टेम्परेचर को हम लेते हैं पर लिक्विड। लिक्विड के लिए हम विस्कासिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। लिक्विड के लिए टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर विस्कासिटी लिक्विड की इंक्रीज हो विस्कासिटी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज है तो विस्कासिटी इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज है तो विस्कासिटी हमारे पास डिक्रीज। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के दरमियान। ये हमारे पास लिक्विड के लिए था। गैसेस के लिए विस्कासिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। गैसेस के लिए विस्कासिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को। अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो विस्कासिटी इंक्रीज, अगर विस्कासिटी इंक्रीज टेम्परेचर भी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज विस्कासिटी भी डिक्रीज। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कासिटी। डेंसिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विस्कासिटी को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कासिटी। मेजरमेंट ऑफ विस्कासिटी। मेजरमेंट ऑफ विस्कासिटी हमारे पास ये है कि डिवाइस ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ये हमारे पास एक डिवाइस है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, हम इसको कहते हैं। ये इस तरह डिवाइस होती है, इसको हम ड्रा करते हैं। ये एक डिवाइस है, इस पर हम विस्कासिटी को मेजर करते हैं।
ये हमारे पास ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है जो हमारे पास विस्कासिटी को मेजर करते हैं। Relative method in which viscosity of any liquid is a measure while water is a center। ये हमारे पास रिलेटिव मेथड है जिसमें हम ऐसा विस्कासिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करते हैं और वाटर हमारे पास इसकी सेंटर में मौजूद है। विस्कासिटी ऑफ वाटर हमारे पास होगा नंबर 1 सेंटीपोइज। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1 पर किलोग्राम ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। विस्कासिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास की इसकी क्या होगी और इसका डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं कि वी पुट वाटर इन डिवाइस एंड पुट ऑन द थंब इट इन एंड व्हेन वी रिमूव इट द सेम टाइम वी हैव स्टॉप वाटर व्हेन वाटर कम फ्रॉम x to y we have to count drop also then to drop of the device and now put the liquid into same method with। अगर हम इस थ्योरी को पढ़े तो ये हमारे पास ये है कि हम इसमें वाटर को पुट करेंगे इस डिवाइस में और इसके ऊपर एक थंब को ले लेंगे और जब हम इससे ये रिमूव करेंगे तो इसी वक्त ही हमारे पास स्टॉप वाटर हम इस ले लेंगे और ये हम मेन वाटर कम और वाटर हमारे पास इसमें हमने एक्स वाई पढ़ा कि कम वाटर हमारे पास एक्स वाई तक ले जाएगा और वी काउंट ड्रॉप और हम ड्रॉप को काउंट करेंगे आल्सो ड्रॉप ऑफ द डिवाइस। हम डिवाइस को ड्रॉप करेंगे नो पुट लिक्विड और एंड डू सेम मेथड। हम इस तरह सेम मेथड में ये करेंगे। इसके बाद ये हमने पढ़ा कि हमारे पास इस तरह डायग्राम था और इसमें हमारे पास ये एक्स था और नीचे ये वाई था। तो ये एक्स वाई इसी का बता रहा है। इसके बाद आते हैं टाइम टेकन बाय वाटर TW से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम टेकन बाय लिक्विड TL। इन एल को हम डिवाइड करेंगे इन डब्ल्यू पे इज इक्वल टू डी एल को हम डिवाइड करेंगे DW पे और TL को डिवाइड करेंगे TW पे। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम हो गया, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद आते हैं सब इम्पॉर्टेंट MCQs की तरफ आती है कि स्टेलागोनोमीटर हमारे पास सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं स्टेलागोनोमीटर। स्पेग्नोमीटर हमारे पास ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। विस्कोमीटर हमारे पास विस्कासिटी को, बैरोमीटर हमारे पास प्रेशर को, हैगोमीटर हमारे पास मॉइस्चर को। तो ये हमारे पास विस्कासिटी हो गया। अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।